इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है, मेरे खुद के एग्जाम में पूछा गया था और बहुत वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक लेके आए ये बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड के लिए होने वाला है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि 10th का बोर्ड बहुत ही नजदीक है, सिर्फ 10-15 दिन रह गए हैं और उसमें आई होप आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी पहले और अभी आपको कुछ रिवीजन टाइप करना होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स है ना, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के सारे चैप्टर्स के 1 शॉर्ट के वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं सारे टॉपिक्स के कवर करने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोग का रिवीजन हो सके। और किसी को अगर वो टॉपिक्स नहीं आती होगी तो वो ये वीडियो देख के सीख भी सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपके लिए हेल्पफुल, अगर आपको लगता है आपको चीजें समझती है तो अपने फ्रेंड के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों के लिए तो बोलूंगा कि मस्ट वॉच वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स 1 का, जो कि लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं कि होता क्या है, क्योंकि हम लोग जो भी करने वाले हैं यहाँ पे पूरा बेसिक से करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको उतनी चीजें अच्छे से आती नहीं होगी, तो ये उनके लिए भी है। इसके लिए हम लोग सारी चीजें बेसिक से करने वाले हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन को हम लोग समझते हैं। इक्वेशन दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होता है जो कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहता है, वही कांस्टेंट वो है जो चेंजेस नहीं होते। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूं x+5, तो यहाँ पे जो ये x है ना ये वेरिएबल है और ये जो 5 है ना ये कांस्टेंट है। अभी हम लोग क्या करते हैं, x का एक वैल्यू अज्यूम करते हैं। सपोज x को इक्वल टू मैंने यहाँ पे 0 लिया, तो क्या हो जाएगा 0+5, अगर आप लोग आंसर निकालोगे तो 5 आएगा। वहीं अगर मैंने x को यहाँ पे 1 ले लिया तो क्या होगा 1+5, अगर इसका आंसर निकालोगे तो 6 आएगा। वहीं अगर मैंने x को यहाँ पे 2 ले लिया तो क्या आएगा 2+5 = 7। तो जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो ये x का जो वैल्यू है ना हमारा वही सिर्फ चेंज हो रहा है। 5 जो है हमारा हर इक्वेशन में कांस्टेंट ही है। तो इसी तरीके से हमेशा वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के इक्वेशन बनता है। अभी इक्वेशंस के अलग अलग टाइप होते हैं बेस्ड ऑन द पावर्स। अगर x का पावर मतलब इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। वहीं अगर x का पावर 2 है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और वही x का पावर अगर यहाँ पे 3 है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक। तो इस तरीके से हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये सारी चीजें होती है। लेकिन आपको यहाँ पे जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले वो लीनियर पढ़ने वाले, क्वाड्रेटिक आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, क्यूबिक हमारे और सिलेबस में नहीं है तो हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे। तो लीनियर, अभी इस चैप्टर को अगर आप देखो क्या बोले, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इससे मतलब क्या समझता है कि ये लीनियर इक्वेशन मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स दिए होंगे उनके मैक्सिमम पावर हर बार 1 होगा। और 2 वेरिएबल बोला है तो ये इक्वेशन है x+y=5। तो ये देखो ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे, ये x है यहाँ पे जिसका पावर 1 है, y है यहाँ पे जिसका पावर 1 है, तो ये क्योंकि यहाँ पे दोनों का पावर 1 है तो लीनियर होगा। और यहाँ पे क्योंकि 2 वेरिएबल है इसलिए हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर में आपको क्या दिया होगा ना, इक्वेशंस दिए हुए होंगे और उसको सॉल्व करना होगा। तो हम लोग जब अभी क्या करते हैं, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट सीखते कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, तो आपको अच्छे से समझेगा। प्रैक्टिस सेट में आपको सॉल्व करने के लिए दिया मेथड दिया है वो एलिमिनेशन मेथड है। वहां पे क्या दिया होगा, आपको ऐसे इक्वेशन दिए होंगे और उसको आपको एक 2 वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके हम लोग को सॉल्व करना है। अभी एलिमिनेट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले कोएफिशिएंट देखना है। आई होप आपको कोएफिशिएंट पता हो। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो हमारे वेरिएबल के बाजू वाला नंबर होता है ना उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे a का कोएफिशिएंट अगर आप लोग देखोगे तो 3 है, b का देखोगे तो 5, यहाँ पे a का कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है और b का 5। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या दिया होगा आपको कि ऐसे इक्वेशन दिए हुए होंगे, हम लोग को क्या करना है ना, वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट पहले चेक करना है कि वो सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे ये 3 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 5। तो यहाँ पे b वाला जो है ना हमारा सेम है। अगर यहाँ पे सेम नहीं मिलता तो हम लोग उसको सेम करना पड़ता। कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे जब वहां पे सेम नहीं होगी। तो अभी यहाँ पे ये सेम है। अभी हम लोग को फिर क्या चेक करना है, इसका साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो हमेशा याद रखो कि जब भी सेम साइन होगा ना, तो सेम साइन रहेगा तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर अपोजिट या फिर डिफरेंट साइन होगा ना, डिफरेंट साइन होगा तो हम लोग को ऐड करना है। हमेशा याद रखना जब भी आप लोग ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो क्योंकि यहाँ पे सेम साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1, आप 1 from 2 भी कर सकते हो, आपको वही आंसर मिलेगा। तो ये होगा 3a + 5b = यहाँ हो जाएगा 26।
और क्या होगा a प्लस 5b इक्वल टू 22। अभी हम लोग इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको इतना पता है। तो थ्री ए में से एक ही चला गया तो कितना हो गया, 2a बचा। 5b कैंसिल, और 26 में से 22 गया तो 4 बचा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर गया तो डिवाइड, बेसिक रूल ऑफ अलजेब्रा। तो a की वैल्यू हम लोग को क्या मिली, 2 मिली। अभी a की वैल्यू मिल गई ना, अभी b का वैल्यू हम लोग आसान से निकाल सकते हैं। हम लोग सिंपली क्या करना है, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो a की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। तो 2 प्लस 5 भी हो जाएगा यहाँ पे 22। ये 2 प्लस हो रहा है, उधर क्या तो माइनस हो जाएगा। तो 22 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ से 5b की वैल्यू हुई 20, तो b की वैल्यू क्या रहेगी, 20 डिवाइड बाय 5 जो कि होगी 4। तो b की वैल्यू आई 4। तो यहाँ से हम लोग को a और b मिल गया। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो, देयरफॉर द सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन इज a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 4। अगर हम लोग को चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया है वो राइट है तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, दोनों इक्वेशन में आप लोग, दोनों में किसी एक इक्वेशन में आप लोग वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं 3 वाले में चेक करूँ, a की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लूँ, 3 2 जा, और 5 की वैल्यू यहाँ पे b की वैल्यू 4 ले लूँ, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 20 जो कि आपको मिलेगा 26। और यही यहाँ पे दिया, मतलब जो मैंने क्वेश्चन किया है ये मेरा राइट आंसर है। तो ऐसा आप लोग एग्जाम में वेरीफाई कर सकते हो ताकि आपका मिस्टेक ना हो वहां पे। तो यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं ताकि आपको जो भी डाउट होगा एलिमिनेशन मेथड में वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं इक्वेशन 1, इसको कंसिडर करते हैं इक्वेशन 2। अभी हम लोग अगर यहाँ पे दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट को चेक करें तो इसका कोएफिशिएंट कितना 5 है, इसका कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका 3 है, इसका 6 है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो एम का कोएफिशिएंट दोनों सेम है, ना ही एन का सेम है। तो हम लोग को दोनों में से किसी एक को सेम करना पड़ेगा। आप एन वाले को भी सेम कर सकते हो, एम वाले को भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, एम को सेम करता हूँ। तो सेम करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5m है और यहाँ पे 1m है। तो 1 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ जाएगा। तो 1 को मैं जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना पूरे इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ पे मुझे 5m मिल जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 5। तो ये हम लोग कितना मिलेगा, 5m माइनस 6 5 जा 30n और 7 5 जा हो जाएगा माइनस 35। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब ये 5m दोनों का साइन हम लोग देखेंगे तो प्लस है, और मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि जब भी सेम साइन होगा तो हम लोग क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, 3 को हम लोग 1 में से माइनस करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5m माइनस 3n इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 5m माइनस 3n इक्वल टू 90। और ये हम लोग क्या मिला है, 5m माइनस 30n इक्वल टू माइनस 35। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो ये तो 5 गया। अभी 30 में से ये माइनस है और ये प्लस है, हम लोग को इसको अभी कंसिडर नहीं करना है। जब चेंज होने के बाद वाला साइन है ना उसको कंसिडर करना है। तो 30 में से 3 गया तो कितना होगा, 27 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 27n इक्वल टू, और इसको भी माइनस वाला साइन हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, चेंज होने के बाद वाला कंसिडर करेंगे। तो कितना प्लस हो जाएगा, तो 35 और 19 को अगर आप लोग जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 54। तो यहाँ से 27n की वैल्यू हम लोग को 54 मिली है। तो n क्या हो जाएगा, 54 डिवाइड बाई 27, और ये क्योंकि 2 के टेबल में करता है तो n की वैल्यू हम लोग को मिली 2। अभी n मिल गया तो कोई भी इक्वेशन हम लोग पुट करके n निकाल सकते हैं। जैसे पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में, 2 में डाल रहा हूँ, आप लोग 1 में भी डाल सकते हो। तो m माइनस 6, n की वैल्यू कितनी 2 है ना, तो 6 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 7। तो m 6 टू कितना होगा माइनस 12 इक्वल टू माइनस 7। 12 इधर माइनस हो रहा है, राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस 7 प्लस 12, 12 में 7 का कितना होगा 5 होगा। तो m की वैल्यू हम लोग को मिली 5। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को किया, m की वैल्यू 5 मिली और n की वैल्यू 2 मिली। तो इसको भी जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं कर रहा होगा तो हम लोग कुछ मिस्टेक की होगी, ऐसा समझना है। और यहाँ पे क्यों करेगा, इसलिए हमारा जो आंसर है m इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 2। आई होप जो मैंने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है वो आपको समझा होगा। और दूसरा एक तरीका होता है ये इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो होता है ग्राफिकल मेथड। तो अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड देखेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग को 2 इक्वेशंस दिए। अभी ग्राफिकल मेथड में ना हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ग्राफ के थ्रू ही। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या पॉइंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, पॉइंट के लिए कॉलम बना लेते हैं। जैसे एक्स वाई, जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए बना रहा हूँ
और यहाँ पे हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट चाहिए होते हैं हम लोग को 2 लाइन बनाने के लिए, 3 पॉइंट इनफ होते हैं। तो हम लोग वो 3 पॉइंट फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे कि मैं क्या करूँगा ना, पहले एक्स की कोई भी वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं। हमेशा मैं एडवाइस दूंगा कि जो है ना, ज़्यादा बड़े बड़े वैल्यू आपको कंसिडर नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं जैसे कि 0 ले लेता हूँ। तो एक्स की वैल्यू जब मैं 0 लूँगा ना, तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, जैसे 3 × 0 माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। तो वाई हो जाएगा -2। एक पॉइंट मेरा हो गया 0, -2। फिर मैं क्या करूँगा, एक्स की वैल्यू 1 ले लूँगा। तो एक्स की वैल्यू जब मैं अगर आप लोग देखोगे ना, तो हम लोग को बार बार यहाँ पे जो वैल्यू है पुट करके फाइंड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा अगर मैं इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से अगर बना लूँ, जैसे वाई की वैल्यू हम लोग को निकालनी होती है ना, तो वाई को इधर ले लो, 2 को इधर, तो क्या हो जाएगा 3x - 2। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग एक्स में वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग को वाई मिल जाएगा। तो जैसे मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 लेता हूँ, तो वाई मुझे क्या मिलेगा, वाई मुझे मिलेगा 3 × 1 - 2। तो 3 में से 2 गया 1 होगा, तो ये होगा 1। तो ये हो जाएगा 1, 1। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, एक्स की वैल्यू 2 ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा सेम यहाँ पे y = 3 × 2 - 2। तो क्या हो जाएगा 6 - 2 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, 4। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग को तीनों पॉइंट मिल गए। अभी सिमिलरली हम लोग को सेकेंड इक्वेशन के लिए फाइंड करना है। तो मैं सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पे बना लेता हूँ बॉक्स। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी, ये x y x, y। तो इसको भी मैं क्या करूँ ना, पहले से कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि हमारे लिए जो है ना कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पे मुझे y को मैं सेम राइट में लूँगा, तो इधर क्या हो जाएगा 2x - 3 हो जाएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे फिर से अगर 0 कंसिडर कर लूँ, तो y क्या होगा 2 × 0 - 3, जिसका आंसर कितना आएगा -3 आएगा। तो ये मुझे मिलेगा -3। तो ये क्या हो जाएगा 0, -3। फिर मैं क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू 1 कंसिडर कर देता हूँ। तो जब मैं 1 कंसिडर करूँगा ना, तो मुझे y कितना मिलेगा 2 × 1 - 3। तो y मिलेगा 2 - 3 जो कि होगा -1। तो ये होगा 1, -1। फिर मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 2 कंसिडर कर देता हूँ। जब मैं 2 कंसिडर करूँगा तो होगा 2 × 2 -3, तो होगा 4 - 3, ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1। तो क्या आया 2, 1। तो जो भी हम लोग को यहाँ पे पॉइंट आया ना, उसको अभी हम लोग को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप लोग देखो, आपको समझेगा। तो सबसे पहले आई होप आपको ये ग्राफ जो है वो पूरा दिख रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले ना एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मिडल का पार्ट ले रहा हूँ और यहाँ से हम लोग एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक एक्सिस को हम लोग एक्स लेते हैं, इसको एक्स डैश, सेम इसको वाई लेंगे, इसको वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस साइड का हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर का हो जाएगा प्लस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो इतना होने के बाद आप लोग को क्या करना है, सिंपली स्केल लिखना। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या करते हैं बहुत बार स्केल लिखना भूल जाते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके मार्क्स जो है कट जाएंगे। तो स्केल आपको क्या लिखना है, ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पे हम लोगों ने क्या किया है 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट लिया है। अभी हम लोग को यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करना है। तो अगर मैं फर्स्ट वाला पॉइंट अगर देखूंगा तो क्या है हमारा 0, -2 है। तो एक्स पे जो है वो 0 और वाई पे -2, वो कहाँ है तो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे। तो 0, 2 हमारा यहाँ पे है, तो वहाँ हम प्लॉट करेंगे। फिर क्या है 1, 1। तो मतलब ये एक्स पे भी 1 वाई पे भी 1, वो कहाँ पे है तो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे पॉइंट को। फिर क्या है 2, 4। तो एक्स पे 2 और वाई पे 4 किधर है यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करना है, जो तीनों पॉइंट है ना इनको मिला देना है, उससे एक लाइन बनेगी। तो ये तीनों पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगा तो वो लाइन कुछ ऐसी बनेगी। और ये जो लाइन है तीनों पॉइंट से
पास होना चाहिए बेसिकली। तो ये हमारी लाइन बनी। अभी लाइन पे जो बनी है ना, इसको हम लोग को नाम देना पड़ेगा। तो नाम के लिए हम लोग इसका इक्वेशन को लिखेंगे। इसका इक्वेशन क्या था हमारा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये फर्स्ट वाला हो गया। सिमिलरली हम लोग को सेकंड वाला भी प्लॉट करना पड़ेगा। तो सेकंड का पॉइंट क्या है, 0, -3। तो x पे 0 और y पे क्या, -3। तो वो यहाँ कहीं आ रहा है। फिर क्या है, 1, -1, मतलब x पे 1, y पे कितना, -1 है, तो वो यहाँ कहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 2, 1। तो x पे 2 और y पे 1, तो वो कहाँ, यहाँ आ रहा है। अब ये जो 3 पॉइंट आए इसको हम लोग को मिलाना है। तो जब हम लोग इनको मिलाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा पॉसिबली। पहले हमें इनको मिलाना पड़ेगा। तो ये मिलने के बाद ये हमारा लाइन आया। तो ये लाइन का जो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया। अभी हम लोग को सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो हम लोग को चेक करना है कि जो लाइन है ना, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है। तो वो क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है -1, -5 पे, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा -1, -5। अभी ये जो आंसर आया ना, हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग को दोनों इक्वेशन में डाल के देखना कि वो सॉल्यूशन आता है कि नहीं। तो 3 इंटू -1 माइनस यहाँ पे क्या, -5 है ना, तो माइनस ऑफ -5, तो कितना जाएगा, 3 1 जा -3, और ये माइनस में प्लस, -3 + 5 कितना होगा, 2 आएगा। तो यही है यहाँ पे। अगर इसमें भी अगर आप लोग चेक करोगे तो 2 इंटू -1 प्लस माइनस इंटू -5 इक्वल टू कितना होगा, तो 2 1 जा -2 प्लस 5, तो 5 में से 2 गया तो 3। तो ये भी 3 आ रहा है। मतलब हम लोग को जो सॉल्यूशन से इक्वेशन मिला है वो करेक्ट मिला। हमेशा याद रखना है आपको कि जहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी ना दोनों, वही हमारा सॉल्यूशन है। आई होप आपको ग्राफिकल मेथड समझा। और ये क्या है ना, 10th के एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे टाइम पे भी पूछा गया था, तो आपके टाइम पे भी पूछा जाएगा। और अगर आप लोग अच्छे से ग्राफ बना के सॉल्यूशन फाइंड करते तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको ये सब समझा। अभी हम लोग क्रैमर रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ग्राफिकल मेथड के बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है क्रैमर रूल। अभी क्रैमर रूल को कैसे करते हैं, तो जैसे कि क्रैमर रूल के लिए आप लोग को पहले डिटरमिनेंट आना चाहिए। और डिटरमिनेंट है ना, वो 2/2 की होती है या फिर 3/3 की होती है। लेकिन हम लोग को अच्छी बात यह है कि 10th में जो हमारा डिटरमिनेंट है ना, वो सिर्फ 2/2 का है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट का एग्जाम्पल लूँ, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स में कंसिडर कर लेता हूँ, जैसे 3 2 4 5। तो ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और बीच में कंपलसरी आपको हर बार माइनस साइन डालना है। और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यह हो जाएगा 3 5 जा 15 और 4 2 जा 8। तो 15 में से 8 गया तो 7। तो इसी तरीके से हम लोग को डिटरमिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि डिटरमिनेंट सॉल्व करने आएगा तभी हम लोग को जो है ना क्रैमर्स रूल के थ्रू इक्वेशंस को सॉल्व करना आएगा। तो इसलिए मैंने पहले ही डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको बताया। अभी हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन को कंसिडर करते हैं, फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वो देखते हैं। हम लोग को इसको क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालेंगे। अभी डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट है उसको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, और वाई का -4 है, तो क्या आ जाएगा -4। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। वाई का 3 है तो 3 हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये वाले एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा, और बीच में कंपलसरी हर बार आपको माइनस का साइन डालना ही है। -4 इंटू -4, तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा 9, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 4 जा 16। तो 9 और 16 कितना होगा, 25। तो ये हम लोग को डी की वैल्यू मिली है। डी के बाद हम लोग क्या करना है, dx निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ x। अब ये कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो x वाला हमारा कोएफिशिएंट था ना उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसके बदले में जो सामने इक्वेशन के जो आंसर दिए हुए होंगे ना वो कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पे 10 और 5, तो यहाँ पे 3 और 4 जो है ना, इसके बदले हम लोग को 10 और 5 कंसीडर करना है। और y वाले को हम लोग सेम ही रखेंगे, -4 और 3। अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10 × 3 -5 इंटू -4, तो 10 3 जा कितना हो जाएगा 30, फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20। तो 30 और 20 कितना होगा, 50 होगा। तो यहाँ से हम लोग को dx की वैल्यू मिली 50। dx मिलने के बाद हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट में dy निकालना है।
अभी जैसे x के लिए हम लोगों ने क्या किया था, x के बदले ये आंसर्स कंसिडर किए थे ना, तो अभी हम लोग y को नहीं लिखेंगे, y का जो कोएफिशिएंट है उसको नहीं लिखेंगे, और उसके बदले जो है ये सामने आंसर दिया हुआ है उसको लिखेंगे। थ्री एक्स वाला तो वही लेगा 3 4, और y के बदले हम लोग क्या लेना है 10 और 5 लेना है। तो फिर से इसको कैसे सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 माइनस ये 4 इंटू 10, तो 3 5 जा कितना होगा 15, और 10 4 जा हो जाएगा 40, तो 15 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा -25, क्योंकि बड़े नंबर का साइन है। तो ये हम लोग को dy मिला -25, तो हम लोग को यहाँ पे d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। तो जब भी ये हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, जो कि होता है x इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx का वैल्यू हमारा कितना 50 है, तो 50 अपॉन 25, तो इसका आंसर हम लोग को मिलेगा 2। ये हम लोग x मिला है, ऐसे हम लोग y निकालेंगे, y का फॉर्मूला हो जाएगा dy अपॉन d। dy का वैल्यू कितना है -25 है, और d का वैल्यू कितना है 25 है। दोनों को जब आप लोग डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -1। तो यहां से हम लोग को जो आंसर मिला x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1। तो इसी तरीके से हम लोग क्रैमर रूल के क्वेश्चंस को करते हैं। आई होप आपको क्रैमर रूल समझा, और इस पे बेस्ड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप जरूर कर पाओगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं, और यहाँ पे हम लोग को तो उसमें एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ये दोनों टाइप के। तो यहाँ पे अगर आप लोग मल्टीप्लाई वगैरह करके अगर करने जाओगे ना और सब्स्टिट्यूट, तो बहुत लेंथी हो जाएगा और हो सकता है आप इसको सॉल्व भी ना कर पाओ। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे ना बड़े बड़े नंबर्स, और इसको पहचानने का तरीका यही है कि इसमें जो कोएफिशिएंट है ना बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। और एक और चीज देखोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाले में एक्स का कोएफिशिएंट है ना, यहाँ पे सेकंड वाले में वाई का कोएफिशिएंट है, और सेम यहाँ पे जो सेकंड वाले में एक्स का कोएफिशिएंट है ना, वो फर्स्ट वाले में वाई का कोएफिशिएंट है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए होंगे ना, उसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग पहले इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे, इसको 2। तो सबसे पहला आपको मेथड, ये जो स्टेप्स है ना ये क्वेश्चंस करने के लिए, वो हर क्वेश्चंस के लिए सेम ही है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहला आपको ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, और ये हो जाएगा 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो जब ये आप लोग ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 7 16 का 6 कैरी 1 4 5 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 106x। सेम इन दोनों को भी माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो माइनस 106x, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 7 5 12 का 2 और 2 1 हो जाएगा यहाँ पे 3। तो ये हमारा 2 1 3 और 1 कैरी था, तो कितना हो जाएगा 424। तो ये हम लोग को इक्वेशन मिला। अभी इसको अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये सबके सब है ना 106 के टेबल में जा रहे हैं। कैसे पता चला, 104 जा 400 होता है और 6 4 जा 24 होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको जानबूझ के ऐसे नंबर दिए हुए होंगे ना जो कि डिविजिबल होगा पूरा उससे। तो अगर हम लोग इस पूरे को डिवाइड बाय 106 कर दे तो ये क्या आ जाएगा हमारा x, और यहाँ पे हो जाएगा y x माइनस वाई, और ये 4 बार में गया तो इक्वल टू 4। इसको कंसिडर करेंगे इक्वेशन 3। तो ऐड करने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है ना वो है सब्ट्रैक्ट। क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो क्या आ जाएगा 57x माइनस 49y इक्वल टू 252, और ये हो जाएगा 49x माइनस 57y इक्वल टू 172। और तो फ्रेंड्स अभी हम लोग को इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 17 में से 9 जाएगा, एक पहले हम लोग साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो 17 में से 9 गया तो 8, और क्योंकि ये प्लस हो गया तो 57 ये हो जाएगा प्लस 8y, और ये हो जाएगा 2 में से 2 0, और 15 में से 7 गया तो 8, तो 80 है। तो अगर आप लोग इसको देखोगे ना, सबके सब 8 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम लोग करेंगे डिवाइड बाई 8, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 4। तो हम लोग को इक्वेशन 3 मिला, इक्वेशन 4 मिला। अभी इन दोनों को सॉल्व करना आसान है ना इसके कंपैरिजन में। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये वाई वाई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 14। तो यहाँ से x क्या मिलेगा 14 डिवाइड बाई 2, जो कि आप लोग को मिलेगा 7। तो x की वैल्यू क्या है 7 आई, तो हम लोग पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 7। अब ये 7 है ना, आप लोग कोई भी इक्वेशन पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 आपको जिसमें भी करना हो।
तो जैसे मैं यहाँ पे फोर्थ वाले में कर रहा हूँ, तो x इक्वल टू 7, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो 7 इधर प्लस हो रहा है, उधर गया तो माइनस हो जाएगा 10 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू हम लोग को मिली 3। तो x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3। जब भी आपको ऐसे लेंदी वाले क्वेश्चन दिखेंगे ना, आपको यही मेथड करना है। क्या करना है, सबसे पहले एक बार ऐड करना है, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर उन दोनों को सॉल्व करना है बाद में जो आए इक्वेशन। तो ये वाला जो है समय, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आई होप आप ये ट्राई करोगे और आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अभी तक प्रैक्टिस सेट 1.3 तक कवर कर लिया, मतलब उसमें जो भी वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट। अभी 1.4 में जो आपको क्वेश्चन दिए ना, उसमें हम लोग को पहले डायरेक्टली इक्वेशंस नहीं दिए होते, हम लोग को उसको इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिया है, और इसको हम लोग पहले इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं 1 कंसिडर कर लेता हूँ, इसको 2। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिया होगा ना, तो आपको पहचानना ये है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होंगे ना, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x ही होगा, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y ही होगा। या फिर अगर इक्वेशन भी दिया होगा ना बहुत बार, x प्लस वाई, x माइनस वाई, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में, तो वो दोनों तरफ सेम ही होगा। इसके भी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, रिवर्स बोर्ड वाला प्रॉब्लम करेंगे ना, तो उसमें ऐसा आता है, तो हम लोग वहीं पे उसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ऐसा क्वेश्चन दिया तो क्या करना है, यहाँ पे 1/x है ना, तो 1/x को हम लोग सपोज m ले लेंगे, और 1/y को हम लोग n कंसिडर कर लेंगे। जब हम लोग इसको m और इसको n कंसिडर करेंगे ना, तो हम लोग को इक्वेशन मिलेगा 2m माइनस 3n इक्वल टू 15। तो इसको ले लेंगे इक्वेशन यहाँ पे 3, और ये सेम क्या हो जाएगा 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। तो ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन 4। तो इन दोनों का भी कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कोएफिशिएंट को मैच करके देखना है। तो किसी का भी सेम नहीं है, सबका अलग अलग ही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो m को हम लोग को सेम करना पड़ेगा या फिर n को। तो अगर आप लोग n को सेम करने जाओगे ना, तो 3 और 5 के लिए आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को। वही अगर मैं m को सेम करने जाऊँ तो 2 के टेबल में 8 जाता है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 8m मिल जाएगा वहां पे। तो हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/4। तो क्या हो जाएगा 8m माइनस 12n इक्वल टू 15 4 जा 60। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 5। तो अभी 8m आ गया। अभी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। आप लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, क्रैमर रूल भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल भी, लेकिन मैं एलिमिनेशन मेथड ही प्रेफर करूंगा क्योंकि हमारा कम टाइम में हो जाएगा। तो अभी क्या, क्योंकि यहाँ पे दोनों का सेम साइन है, तो जब मैंने क्या बताया, जब भी सेम साइन होगा तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4। तो क्या हो जाएगा 8m प्लस 5n इक्वल टू 77, और ये हो जाएगा 8m माइनस 12n इक्वल टू 60। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करें तो सबका साइन चेंज होगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये तो गया। अभी 12 और 5 प्लस हो गया तो कितना होगा 17n। सेम इन दोनों को भी अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 7 और 6 1, तो 17 आ रहा है। तो n क्या होगा 17 डिवाइड बाई 17। तो n की वैल्यू हम लोग को मिली 1। अभी n की वैल्यू 1 मिली तो हम लोग कोई भी इक्वेशन इन दोनों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हैं n की वैल्यू। तो पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। अगर 3 में मैंने n की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आ जाएगा 2m माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 15। तो होगा 2m 3 1 जा 3 इक्वल टू 15। 3 इधर माइनस हो रहा है, राइट में जाएगा तो प्लस। तो 2m इक्वल टू 15 प्लस 3, और ये कितना आ जाएगा 18 होगा 2m। तो m की वैल्यू क्या मिलेगी 18 डिवाइड बाई 2, जो कि हो जाएगा 9। तो हम लोग को m की वैल्यू 9 मिली। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, वही यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो हम लोगों ने m और n फाइंड किया ना, एक्चुअली में हम लोग किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। तो इसको हम लोग रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बाय रीसब्स्टिट्यूट मतलब दोबारा से सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने। तो हम लोग को क्या मिलेगा 1/x इक्वल टू m की वैल्यू क्या 9 है ना, तो 9 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 1/9। सिमिलरली 1/y इक्वल टू 1, तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी 1। तो इस तरीके से हमारा x इक्वल टू 1/9 आया, y इक्वल टू 1 आया। अभी इसमें एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोग को यहाँ पे डिनोमिनेटर में इक्वेशंस दिए हुए होते हैं, तो उसको हम लोग रिवर और बोट वाला प्रॉब्लम होगा ना, उसमें कवर करेंगे। तो वहां पे आपको समझ जाएगा। आई होप आपको ये समझा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपको प्रैक्टिस 1.5 में जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं, तो वो मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस इजी होते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग को डेटा इंटरप्रेट करने में उतना नहीं होता है, मतलब समझने में क्वेश्चन नहीं आता है, इसके लिए हम लोग को वो टफ लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो सब इजी होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन कंसिडर कर रहा हूँ जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, और यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ब्रेन को भी यूज करना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर हम लोग करने की कोशिश करेंगे
तो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे कुछ हमारी 7th और 8th की मैथ्स भी रिवीजन होगी, तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या बोला, आई एम रेक्टेंगल, मतलब एक फिगर दिया हम लोग को और बोल रहे कि वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है और यहाँ पे हम लोग को उसके लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। और पहले हम लोग क्या एक्स निकालना है, वाई निकालना है, फिर पेरीमीटर एंड एरिया। अभी बहुत लोग को माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि यहाँ पे तो हम लोग इक्वेशन दिया ही नहीं है, तो इक्वेशन कैसे बनाए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कि रेक्टेंगल के जो लेंथ होते हैं ना, अपोजिट वाले, अपोजिट साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो मतलब ये जितना है ना 2x प्लस वाई प्लस 8, ये इक्वल है 4x माइनस वाई को। सिमिलरली 2y इक्वल है x प्लस 4 को। अब ये दोनों मैंने कहां से लिखा, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि उसके जो अपोजिट साइड होते हैं, आइदर वो लेंथ हो या फिर ब्रेथ हो, दोनों के दोनों सेम होते हैं अपोजिट वाले, तो इसलिए ये दोनों सेम हो जाएंगे। यहां से हम लोग को इक्वेशन मिलेगा, तो इसका सबको एक लेफ्ट तरफ ले लेता हूं और जो वैल्यूज है उसको राइट तरफ। तो क्या आ जाएगा 4x माइनस वाई, इसको उधर लिया तो माइनस 2x, इसको भी इधर लिया माइनस वाई, और ये हो जाएगा हमारा 8। तो यहां से देखो 4 में से 2 गया तो 2x होगा, और माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2y इक्वल टू 8। अब ये पूरे को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो होगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1। अभी सेकंड इक्वेशन बनाना है, तो उसके लिए क्या दिया है 2y, और ये ब्रेथ सेम है x प्लस 4। तो फिर से 2y को इधर लेते हैं, 4 को दूसरी तरफ, तो x माइनस 2y होगा हमारा माइनस 4। इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन 2। अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसी की कोएफिशिएंट सेम है क्या। हाँ, यहाँ पे x की कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन में पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। जब भी साइन पॉजिटिव होता है हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4, और 1 इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पे हम लोग इसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस की वजह से सब्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो एक्स एक्स तो गया। अब ये माइनस प्लस क्या माइनस होगा, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे होगा 1, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा वैल्यू होगा y माइनस वाई इक्वल टू, ये माइनस 1 प्लस तो माइनस 8, तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू मिली हम लोग को, यहाँ से हम लोग उसको पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस 8, तो x इक्वल टू कितना आया 12 आया। तो यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई, हम लोग को x की वैल्यू मिल गई, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया, अभी लेकिन पेरीमीटर और एरिया चाहिए, तो पेरीमीटर और एरिया के लिए हम लोग क्या चाहिए होते हैं, लेंथ और ब्रेथ, तो हम लोग को पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेंथ फाइंड करता हूँ, तो ये वाला इक्वेशन यूज कर लेता हूँ, तो आसानी क्योंकि, तो हमारा लेंथ हो जाएगा यहाँ से 4x, x की वैल्यू क्या है 12 है, 4 इंटू 12 माइनस y की वैल्यू क्या है 8 है, तो 12 4 जा हो जाएगा 48 माइनस 8, तो ये कितना आएगा 40। तो हम लोग को लेंथ कितना मिला 40 मिला। अभी ब्रेथ चाहिए, तो ब्रेथ के लिए दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं 2y यूज कर ले रहा हूँ, 2 इंटू वाई की वैल्यू हम लोग कितनी 8 मिली है, तो 8 टू जा 16 हो जाएगा। तो हम लोग को लेंथ पता चल गया, ब्रेथ पता चल गया, पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर और रेक्टेंगल क्या होता है, आई होप आपको फॉर्मूला याद है 2 इंटू एल प्लस बी, अगर नहीं आता तो चारों साइड को जोड़ देना तो भी आंसर वही आएगा। तो 2 इंटू लेंथ कितना है हम लोग को 40, ब्रेथ कितना है 16, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ जाएगा 56, 56 टू जा 112। तो ये हम लोग को, और क्योंकि कुछ सेंटीमीटर मीटर नहीं है तो हम लोग इसको यूनिट लिख देंगे, तो ये हम लोग को पेरीमीटर मिला। अभी एरिया चाहिए, आई होप आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बहुत इजी फॉर्मूला है इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है यहाँ पे 40, ब्रेथ कितना है 16, तो 16 4 जा हो जाएगा 64, तो 640 यूनिट हम लोग को यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट हम आप लोग लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, जहां पे आप लोग को डायरेक्टली सिर्फ सॉल्व करने से आंसर नहीं मिलता था, उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा ब्रेन यूज करना आना चाहिए और 7th 8th का बेसिक मैथ्स पता होना चाहिए, एरिया और रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब आप क्वेश्चन समझा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये जो क्वेश्चन है ये मेरे 10th के एग्जाम में पूछा गया था और मैंने 2018 में दिया था एग्जाम, और उसमें क्वेश्चन आया था और 4 मार्क्स के लिए आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसको पूछा जाता है, तो अगर आप भी इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बोट ट्रैवल, हम लोग बोट का दिया है कि बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया है 16 किलोमीटर अप दिया है अपस्ट्रीम
24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और कितना में 6 आवर ले रहा है इसके लिए। और सेकंड में क्या है, सेम बोट ट्रेवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और यहाँ पे 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, वो कितना 13 आवर में। तो हम लोग बोले कि स्पीड ऑफ वाटर करेंट क्या है और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसके लिए आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ, वो आप लोग समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे इमेजिन करो एक रिवर या फिर लेक कुछ भी है, ठीक है। तो ये वाटर की कुछ स्पीड होगी, या तो वाटर क्या होगा, स्टिल वाटर होगा। स्टिल वाटर मतलब वाटर की कोई स्पीड ही नहीं है, तो मैं ये पहले कंसिडर करता हूँ स्टिल वाटर। स्टिल वाटर होगा जहाँ पे वाटर की कोई स्पीड नहीं है। यहाँ पे अगर बोट जा रही है तो जो स्पीड ऑफ बोट रहेगी वही हमारी रहेगी, सपोज हो जाएगी हमारी स्पीड ऑफ बोट। तो जब भी ये अपस्ट्रीम रहेगा ना, अपस्ट्रीम मतलब क्या है कि जो वाटर का फ्लो है ना, समझो ऐसा नीचे की तरफ है ना, तो मेरा बोट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब मैं बोलूं कि बोट को जाने से वाटर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रोकने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना कि अगर बोट की जो स्पीड है वो एक्स है, और ये भी हम लोग कंसिडर करते हैं कि स्पीड ऑफ बोट जो हम लोग एक्स ले लेते हैं, और वाटर की जो स्पीड है वाई है, तो यहाँ पे जो है ना, क्योंकि वाटर इसको रोकने की कोशिश करेगा तो इसलिए हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे एक्स माइनस वाई, ये इफेक्टिव स्पीड। लेकिन वही अगर डाउन स्ट्रीम में मतलब इधर आ रहा है और हमारा बोट भी जो है वो नीचे की तरफ ही आ रहा है, मतलब वो उसको सपोर्ट करेगा, तो ऐसे केस में जो स्पीड है ना वो ऐड हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले तो करते हैं कि लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब वाटर जब स्टिल था तभी बोट की स्पीड एक्स है, और y हम लोग कंसिडर करते हैं y बी द स्पीड ऑफ, यहाँ पे हम लोग लेंगे वाटर, मतलब वाटर का जो करंट है उसकी स्पीड। तो इसी ये दोनों हम लोगों ने लिया। अभी आप लोग को बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से हम लोग टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो पहले वाले में क्या बोला कि 16 किलोमीटर जो है अपस्ट्रीम है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है। टोटल टाइम कितना 6 लग रहा है। तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे लिए 16 किलोमीटर है, तो हो जाएगा 16, और स्पीड क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड x है और वाटर की स्पीड y है। तो अपस्ट्रीम में क्या बोला था मैंने, वो अपोज करता है तो सब्ट्रैक्ट आएगा, तो अपस्ट्रीम में यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 24 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है, और स्पीड क्या, क्योंकि डाउनस्ट्रीम आ रहे हैं ना तो सपोर्ट करेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और इसके लिए टाइम कितना लग रहा है, तो 6 आवर। तो ये होगा हमारे लिए इक्वेशन 1। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, वो क्या हो जाएगा 36 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन है मेन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम में डिस्टेंस माइनस होता है और डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस प्लस होता है। अभी मैंने आपको बताया था जब भी मैं ये 1.4 के क्वेश्चंस कर रहा था ना, तो बोला कि उसमें एक और वैरायटी है, जब हम लोग को डिनोमिनेटर में इक्वेशन दिया होगा तो वो हम लोग जब रिवर बोर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो वहां पे कवर कर लेंगे। तो वो यहाँ पे आ गया है। अभी ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कैसे करना है तो वो देखो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है इसमें भी सेम है, इसमें भी और इसमें भी जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो हम लोग को सेम दिया है। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे कि लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम लोग m ले लेंगे और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम लोग n ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, इक्वेशन रेड्यूस हो जाएगा और हो जाएगा 16m प्लस 24n इक्वल टू 6, और ये क्या आ जाएगा 36m प्लस 48n इक्वल टू 13। तो ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन 3, ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन 4। अभी यहां से हम लोग को पहले m और n की वैल्यू निकालेंगे, तब हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो अगर m को हम लोग सेम करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही अगर आप लोग n को देखोगे तो ये 24 है और ये 48 है। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि अगर इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो है 48 हो जाएगा। हम लोग वही करेंगे। सो इक्वेशन 3 को तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 2, तो क्या आ जाएगा 32m प्लस 48n और 6 2 हो जाएगा 12। तो ये हो गया इक्वेशन 5। अभी यहाँ पे क्योंकि दोनों का जो साइन है सेम है, मैंने हमेशा आपको बताया कि सेम साइन रहेगा तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 4 फ्रॉम 5, तो क्या आ जाएगा, या फिर 5 फ्रॉम 4 से क्या आ जाएगा, 36m प्लस 48n इक्वल टू 13, और ये हो जाएगा यहाँ पे 32m प्लस 48n इक्वल टू 12। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 4m, और यहाँ पे 13 में से 12 गया तो होगा 1, तो m की वैल्यू क्या आई, 1/4। अभी m की वैल्यू 1/4 आई ना, हम लोग किसी एक में सब्स्टिट्यूट करके n निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट m इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3, तो क्या जाएगा 16 इंटू 1/4 प्लस 24n इक्वल टू 6, तो ये 4 जा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 प्लस 24n इक्वल टू 6, तो 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर है तो माइनस, तो 24n इक्वल टू 6 माइनस 4, तो ये कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, 24n 2 आया, तो n क्या आएगा 2/24, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/12, तो m हम लोग का आया 1/4, n आया 1/12। तो यहाँ पे हम लोग को m इक्वल टू 1/4 आया और n इक्वल टू 1/12, तो इसको रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x और y को सॉल्व करने के लिए। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ने m को क्या कंसिडर किया था, x माइनस 1/x माइनस वाई ना, तो देखो 1/x माइनस वाई, और ये हम लोग m की वैल्यू कितनी मिली है, तो m की वैल्यू अगर आप लोग चेक करोगे तो उसको 1/4 मिली है, तो ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको हम लोग इक्वेशन 6 ले लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग को n की 1/12 और n को हम लोग ने क्या लिया था, x प्लस 4 x प्लस वाई, तो x प्लस वाई सॉरी 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/12। तो यहां से हम लोग को x प्लस वाई की वैल्यू मिलेगी 12, इसको ले लेंगे इक्वेशन 7। और ये कैसे मिला, बाय रीसब्स्टिट्यूटिंग। तो यहां से अभी हम लोग इन दोनों को सॉल्व करना तो हमारे लिए आसान है, कैसे करेंगे, सिंपली एड इक्वेशन 6 एंड 7, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 12, कैंसल, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे 16, तो x की वैल्यू हम लोग को मिलेगी 16 डिवाइड बाई 2, जो कि आएगा 8, तो x इक्वल टू 8 आया। अभी दोनों में से किसी एक में हम लोग x की वैल्यू डाल देंगे तो हम लोग को y मिल जाएगा, तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 12, तो y क्या आएगा 12 माइनस 8, जो कि होगा 4। तो यहां से हम लोग क्या समझे मिले कि जो हमारा स्पीड ऑफ बोट है, मतलब बोट की जो स्पीड थी ना, वो यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर थी, और जो रिवर की जो स्पीड है या फिर एक वाटर करंट की जो स्पीड है तो वो 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो कि स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग जरूर करना, इसको जरूर देख के करना और अपने फ्रेंड को भी शेयर करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है, मेरे खुद के एग्जाम में पूछा गया था और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो आई होप जो मैंने ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये वन शॉट वीडियो बनाया था, ये आपको बेनिफिट की होगी। और जो भी मैंने इसमें पढ़ाया, हर चीज मैंने बेसिक से ही ट्राई की कवर करने के लिए, तो आपको जरूर समझा होगा। और अगर समझा तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर सके, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।